नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन का पदभार किसने संभाला है? तो आप सभी ने आंसर श्याम सुंदर गुप्ता दिया था और श्याम सुंदर गुप्ता ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नासकॉम। तो नासकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर है ये चुना गया है राजेश नाम्बियर को। किसको? राजेश नाम्बियर को नासकॉम का नया चेयरपर्सन चुना गया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने अनंत महेश्वरी की जगह ली है। याद रखिएगा, ये जो ये पर्सन राजेश नाम्बियर है, ये कॉग्निजेंट इंडिया के इससे पहले सीएमडी थे। और नासकॉम को फाउंड किया गया था किसके? नंदन नीलेकनी और दिवांग मेहता के द्वारा। नासकॉम को फाउंड 1988 में किया गया था। नोएडा उत्तर प्रदेश, इंडिया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब जो रिसेंटली में हमारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, श्याम सुंदर गुप्ता जो कि प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे बने हैं। साथ साथ गाबोन जहां पर आर्मी का शासन लग गया है तो वहां के इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं ओलिगुई नेगुएमा। और थारमान संग मुरुग रत्नम सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं। जया वर्मा सिन्हा सीईओ बनी है और चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की। श्रेठा थाविसिन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के। बिशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ चीफ जस्टिस बने हैं नेपाल के। पीआर सिद्री एमडी और सीईओ बने हैं साउथ इंडियन बैंक के। और लीसा फ्रेंचेट्टी यूएस में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वुमेन को चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन में अपॉइंट किया गया। एलआईसी सतपाल भानु एमडी बने हैं नाटो के। सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोलनबर्ग बने हैं। एपी शाही नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के चेयरमैन बने हैं। और पीएम प्रसाद ये सीएमडी बने हैं कोल इंडिया के। अगला क्वेश्चन, विच सिटी मेट्रो रेलवे हैज़ लॉन्च्ड टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड। तो किस शहर के मेट्रो स्टेशन ने, मेट्रो रेलवेज ने पर्यटन स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर होगा अभी लगभग 17-18 जगह पर ऑपरेशनल मेट्रो हो गई है। सिटीज़ की बात कर रहा हूँ और दिल्ली की सबसे बड़ी यहाँ पर मेट्रो सिस्टम है। वो दिल्ली के ही द्वारा यहाँ पर टूरिज्म स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया गया, जिससे G20 समिट में जो पार्टिसिपेट करने आए हैं उनको बेनिफिट मिल सके, जो और दूसरे पैसेंजर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। इसीलिए दिल्ली मेट्रो ने यहाँ पर टूरिज्म स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक, आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फ़ोनपे जिसने शेयर.मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हमने टेम्परेचर ऑब्जर्व किया है मून के साउथ पोल में 50 डिग्री सेल्सियस और 80 mm नीचे -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्जर्व हुआ। शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड किया मून में। और अस्त्र जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है तेजस एयरक्राफ्ट के माध्यम से। जियो हैप्टिक जिसको टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 13th एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया अवार्ड में। इंडियन रेलवे और आईआईटी मद्रास ने 5G टेस्ट बेड के लिए यहाँ पर
कोलैबोरेशन किया है, और आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प्स जिसने पहली परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया, और पहला आईआईटी कैंपस तंजानिया में आईआईटी मद्रास के माध्यम से डेवलप हो रहा है। अगर आप कोई ई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 8 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है। 79 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, वहाँ पर करंट अफेयर में आपको बहुत मदद करेगी। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम इन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है? आंसर है, ये दी है 1164.53 या 53 करोड़ रुपया। तो कितना, 1164.53 करोड़ रुपया यहाँ पर अनाउंस किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काम करेंगी। अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में भी फाइनेंस में ये संभाल रहे हैं, इसीलिए इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल द इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 भी ऑर्गेनाइज। तो इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर है, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ड्रोन शक्ति, भारत ड्रोन शक्ति ये एक 2023 में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि भारत में कोशिश की जा सके कि ड्रोन सिस्टम को और बेहतर किया जा सके, इसको प्रमोट किया जा सके, जिससे कि ये इंडस्ट्री भारत में डेवलप हो सके। ठीक, उत्तराखंड माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। तो उत्तर प्रदेश को रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में 24 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 75 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। लेजिस्लेचर बाईकैमरल, यहाँ की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स यहाँ पर आती हैं। राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, किरकुक विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो किरकुक जो समाचार में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो ये इराक में स्थित है। किरकुक एक जगह है इराक में जहाँ पर क्लैशेस हुए हैं दो समुदाय के बीच में, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। किसके बीच में? तो आंसर होगा कुर्दिश और अरब रेजिडेंट के बीच में यहाँ पर वायलेंस हुआ, जिसकी वजह से वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया और किरकुक इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। इराक की बात करें तो कैपिटल बगदाद है। प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ राशिद हैं और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सिया अल सुदानी है और करेंसी यहाँ की इराकी दिनार है। अगला क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन KCC फॉर फिशरीज इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? आंसर होगा, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज कराई गई है कहाँ पर? तो ये ऑर्गेनाइज हुई है मुंबई में। ध्यान रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। वहीं पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री जिसको संभाल रहे हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन KCC फॉर फिशरीज को ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरीज के कोलैबोरेशन से। अगला क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी न्यू हेडक्वार्टर थल सेना भवन इज़ टू कम अप इन विच स्टेट और यूटी। तो भारतीय सेना का नया मुख्यालय थल सेना भवन जिसका नाम होगा किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में ये बनेगा? आंसर है ये
इसको बनाया जाएगा नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसका डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से आपको आगे चलकर दिखेगा। इंडियन आर्मी का नया हेडक्वार्टर थल सेना भवन जिसका नाम होगा, इसको 39 एकड़ की साइट में डेवलप किया जा रहा है और इसको 2025 तक माना जा रहा है कि लॉन्च कर दिया जाएगा। दिल्ली कंटेनमेंट जगह है वहाँ पर, तो दिल्ली में इसको बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, दिल्ली की बात हुई है। दिल्ली को कैपिटल फॉर्म किया गया था 1911 में, यूनियन टेरिटरीज़ को 1956 में फॉर्म किया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज़ को 1992 में फाउंड किया गया। फाउंडर इसके अनंगपाल तोमर हैं। कैपिटल नई दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट्स और लोकसभा में यहाँ पर 7 सीट्स आती हैं। अगला क्वेश्चन, उमियम लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो उमियम झील जो खबरों में थी जिस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा ये उमियम जो लेक है ये मेघालय में स्थित एक लेक है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है जिससे कि इसको और क्लीन रखा जा सके। तो उमियम लेक जो कि क्लीन ऑलरेडी है उसको और क्लीन रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है जिससे कि इसके वाटर को और साफ़ रखा जा सके और जो भी इसमें पॉल्यूशंस वगैरह होते हैं उनको रिमूव किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अगला क्वेश्चन, लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर वॉज लॉन्च्ड बाय विच एजेंसी। तो लूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया। तो LRO को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? रिसेंटली में नहीं, 2009 में इसे लॉन्च किया गया और अब ये क्या कर रहा है, इसका काम होता है 3D इमेजेस को कैप्चर करना। किसकी? मून की। अब ये चंद्रयान 3 के माध्यम 3 की भी यहाँ पर इसने इमेज कैप्चर की है, इसीलिए चर्चाओं में आ गया है। ध्यान रखिएगा 3D मैपिंग बनाता है ये मून सरफेस की, इसीलिए उस वक्त भी 2009 में भी चर्चाओं में था और अभी चंद्रयान 3 की इसने इमेजेस खींची हैं, इसलिए चर्चाओं में आया है। अगला क्वेश्चन, गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ पर? वडोदरा में हैज़ साइंड एन MOU विद वूम। तो किस गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? आंसर होगा यह हस्ताक्षर एयरबस इंडिया के साथ हुआ है। तो एयरबस इंडिया जिसने साइन किया है किसके साथ? तो वडोदरा की गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। ध्यान रखिएगा अश्वनी वैष्णव जो कि यूनियन रेलवे मिनिस्टर और साथ साथ माइटी के मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ जो वाइस चांसलर है वो माफ़ कीजिएगा प्रेसिडेंट है, इंडिया प्रेसिडेंट एयरबस के रेमी मिलार्ड, कौन? रेमी मिलार्ड के साथ यहाँ पर साइन अप हुआ है। ठीक, आगे बात करें तो लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो श्याम सुंदर गुप्ता जो कि प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे में चुने गए। अमूल जिसको ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप मिल गई है किसकी? भारतीय दल की एशियन गेम्स के लिए 19 नवंबर का जो चाइना में हो रहा है होगा। उड़ीसा ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया। ग्वालियर जो कि इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस की होस्टिंग कर रहा है, डीम यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को डाल दिया है। और जकार्ता इंडोनेशिया जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आसियान और इंडिया की समिट को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। ठीक, आगे बात करें 40 सेंटीमीटर जंप करा है चंद्रयान 3 ने और टेस्ट किया है विक्रम लैंडर को। सिप रॉकेट ये क्या है? तो इंडियन पोस्ट के साथ इसने पार्टनरशिप की है जिससे कि ये ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को डेवलप कर सके। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये G20 समिट की थीम है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम ऑब्जर्व करते हैं।
आज के क्विज की बात करें तो विच सिटीज मेट्रो रेलवे हैज़ लॉन्च्ड टूरिज्म स्मार्ट कार्ड, तो किस शहर के मेट्रो रेलवे ने पर्यटन स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।